बाइबल में क्या लिखा है? जो ज्योति में चलता है वो अंधेरे में नहीं चल सकता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी मैं ज्योति में खड़ा हूं, ये लाइट मेरी तरफ है, ये लाइट मेरी तरफ है, सारी लाइट मेरी तरफ है, मैं ज्योति में खड़ा हूं, तो क्या कहीं अंधेरा दिखाई दे रहा है? परछाई दिख रही होगी आगे पीछे, है ना, पर वो अंधेरा नहीं है, वो परछाई है, उसका नाम अंधेरा नहीं होगा। जैसे ही लाइट जाएगी लोग कहेंगे ओ लाइट चली गई। उफ, लाइट जाने से दुख होता है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बोलिए, लॉर्ड ज्योति के जाने से दुख होता है या नहीं? पुराने समय में जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो एकदम से लाइट जाती थी और सारे बच्चे कहते ओ, और हम सब बच्चे घर से बाहर निकलते और एक्सप्रेस खेलने चले जाया करते। एक्सप्रेस किसके सहारे खेलते थे? अंधेरे के सहारे नहीं, रोशनी के सहारे। गवर्नमेंट लाइट लगाकर रखती थी, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट की लाइट भी चली जाती थी, वो खंबे, और हमारे घरों की लाइट भी चली जाती थी, तो हम खुद ही डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। भैया बाहर तो लाइट ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अंधेरे में बाहर निकलते थे तो कुत्ते मिलते थे, फिर कुत्ते हमारे साथ एक्सप्रेस खेलने के लिए तैयार रहते थे। समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जैसे ही हम खेल रहे होते थे और लाइट आती थी तो हम क्या कहते थे? ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, हेलो लाइट आ गई, ओ लाइट आ गई, लाइट। हम लोग खेलते कूदते हुए एक्सप्रेस भूलकर घर जाते थे और मम्मी कहते तू अंधेरे में कहां चला गया था? उस समय में बच्चे गायब नहीं होते थे, आजकल तो बच्चे गायब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब लाइट चली जाती थी तब हम कैसे होते थे? ओ, और जब लाइट आती थी तो हम कैसे थे? ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, हेलो लाइट आ गई। हाँ या ना? लाइट जब जाती थी तो खुशी भी साथ ही चली जाती थी, लाइट जब आती थी तो खुशी भी साथ ही आ जाती थी। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में हम सब के लिए खुशी का सुसमाचार लेकर आए, ज्योति बनकर। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो अंधेरे में हैं, यदि उनमें से जो कोई मुझ पर यानी ज्योति पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में नहीं परंतु प्रकाश में आ जाएगा। अपने आप वो प्रकाश में आ जाएगा। आप प्रकाश में रहना चाहते हैं या अंधेरे में? यदि आप प्रकाश में रहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लाइट चली जाए तो सबकी शक्ल एक जैसी हो जाती है। गोरा भी काला काला दिखता है, तेरे रंग रूप क्यों हो गया? गोरा होवे या कोई कैजा भी होवे, उसका रंग जैसा मर्जी हो, बस दांत ही चमकेंगे। हाँ वो है, वो रहा, देखो उसके दांत चमक रहे, नहीं है वो फलाना है। हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा, अंधेरे में रहने का मतलब है अपने भविष्य को खराब करना। अंधेरे में रहने का मतलब है अपने जीवन को बर्बाद करना। अंधेरे में रहने का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम ना करना। अंधेरे में रहने का मतलब है वचन से अलगाव, वचन से दूर रहना। आप देखिए कितना आनंद आता अंधेरे में गलत काम करते हुए, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उससे कई 100 गुना ज्यादा आनंद आता है रोशनी में खड़े रहकर काम करने में। आमीन। आप देखिए, वो वक्त को याद कीजिए जब आपने अंधेरे में काम किए
और वो वक्त को याद कीजिए जब लाइट पहली बार हमारे देश में आई, तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये याद नहीं करेंगे कब तक अंधेरा रहा, लेकिन लोग ये इतिहास में लिखवा देंगे कब हमारे देश में लाइट का आरंभ हुआ। उसको सन को सब याद करते हैं। किसने लाइट बनाई सब याद करते हैं, किसने अंधेरा बनाया याद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह इसीलिए ज्योति बनकर आए ताकि आप और मैं उन्हें हमेशा याद रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इसीलिए ज्योति बनकर आए ताकि आप दुनिया की ज्योति को, दुनिया के प्रकाश को देखते ही समझ जाएं कि मेरे लिए अंधेरा इतना मायने नहीं रखता जितना उजियाला मायने रखता है। मुझे पूरे दिन में इतनी ज्यादा जरूरत अंधेरे की नहीं पड़ती जितनी ज्यादा जरूरत मुझे रोशनी की पड़ती है। कौन कौन समझ पा रहा है? यदि आप समझ पा रहे हैं, अपने दोनों हाथ हिलाकर कहें, यीशु मसीह की सामर्थ मुझे समझा रही है। मैं यीशु की सामर्थ से समझ पा रहा हूं। यदि आपको समझ आ रही है तो अपने पड़ोसी की आंखों में आंखें देखकर, आंखें में आंखें डालकर कहिए, आपके लिए अंधेरा जरूरी नहीं, प्रकाश जरूरी है। प्रकाश कैसे आता है? पड़ोसी से पूछिए, कैसे आता है प्रकाश? ज्ञान रखने से, धार्मिकता में रहने से, सत्य में चलने से। मैंने पहले भी बोला, ज्योति धार्मिकता, सत्य और ज्ञान का चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको रोशनी में लेकर आता है। हमें कैसे पता लगा यीशु मसीह ज्योति है? वचन से। हमें कैसे पता लगा कि शैतान मुझे बीमार नहीं कर सकता? वचन से। हमें कैसे पता लगा यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है? वचन से। हमें कैसे पता लगा यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए? वचन से। हमें कैसे पता लगा कि मैं रोज सकारात्मक अंगीकार करूंगा और शैतान हार जाएगा? वचन से। यदि आप रोज वचन की ओर ध्यान देते हैं, सब कुछ बदलता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। मैं अब तक आपसे बात कर रहा हूं कि पिता और पुत्र, यानी वचन और पिता दोनों एक हैं। और आपको और मुझे अपने जीवन में वचन को लेकर आना है। जैसे ही वचन हमारे जीवन में आएगा, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप आ जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप गलती पर गलती कर रहे हैं, यीशु को छोड़िए मत। आपके मरने से पहले, बहुत पहले, वो आपको पवित्र बनाकर छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, अंधेरे के अंदर खुशी नहीं होती। अंधेरे में कौन बैठता है? आत्महत्या करने वाला। अंधेरे में कौन बैठता है? अंधेरे में रिजाई। हाँ या ना? आजकल बहुत से बच्चों की आंखें उनकी अपनी नहीं हुई, बगानी हो गई। कारण रिजाई ऊपर, अंदर तू और मैं, तू मेरी मैं तेरा। हाँ या ना? माता पिता भी कहते हैं, बेटा मैं कुछ नाटक देखना, ले फोन कर ऐश।
गड़बड़ हो रही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने हमें ज्योति प्रकाश में लेकर आने का वायदा किया है। रिजाई लेना बुरी बात नहीं है, चद्दर लेना बुरी बात नहीं है, सोना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपराध करना बुरी बात है। गौर कीजिए, वचन पर गौर कीजिए, वचन को रोज पढ़िए, वचन पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा वचन पर ध्यान देंगे, आप यूं सही शिक्षा और गलत शिक्षा को पकड़ पाएंगे, यूं पकड़ लेंगे। और अगर आप वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप किसी को भी बाइबल उठाए देखेंगे, भले वो चोर क्यों ना हो, आप कहें हैं ये जय मसीह की जय मसीह। अच्छा, आपने मुझे प्रेज द लॉर्ड क्यों बोला? आपके हाथ में बाइबल देखी इसलिए प्रेज द लॉर्ड बोला। मैंने सोचा आप भी मसीह। नहीं, मैं मसीह नहीं, मैं तो वैसे ही लेकर जा रहा हूं उसको। कुछ समझ पा रहे हैं? जो मसीह होगा वो बाइबल को हाथ में कम, हृदय में ज्यादा रख छोड़ेगा। आमीन। बाहर का दिखावा कम करेगा, वो अंदर का दिखावा यीशु को जरूर दिखाएगा। अंदर से प्रभु बदलने की सामर्थ्य रखता है। अभी आपने देखा हमारे सामने बहुत से लोग कांप रहे हैं, हिल रहे थे, उनको कपकपी हो रही थी। उनसे पूछा गया क्या हो रहा? अंदर कुछ हो रहा है, अंदर ठंडापन आ रहा है, अंदर गर्माइश चल रही है, यानी यीशु मसीह अंदर से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं और जैसे ही वो कानों से अंदर जाता है वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता है? काम करता है। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के भवन में बैठकर अपराध करते हैं तो मरेंगे। आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस नाम के हैं, कहां तक आपकी पहुंच है, वो सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन यदि आप परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो परमेश्वर को समय देते हैं तो आप प्रकाश प्रकाश और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इस बात के ऊपर जो अंधेरे में है वो गलत ही सोचेगा, लेकिन जो रोशनी में है वो सही ही सोचेगा। आमीन। आपके पास है कि आप अंधेरे में हैं या रोशनी में, आप वचन के साथ हैं या फिर शैतान के साथ।